हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल सचिन एजुटेश पे स्वागत करता हूं। जो दोस्त मेरे इस यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरा सिलेक्शन एसएससी जीडी 2022-23 के थ्रू एनसीबी विथ ऑल इंडिया रैंक 248 के साथ हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी जीडी 2023-24 की तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस सेट कहाँ से सॉल्व करना है इन सब विषयों पर चर्चा करूँगा। उसके बाद मैं आप लोगों को कोर्सेज बताऊँगा कि आप लोगों को कौन सा बैच परचेस करना है, किस बैच से पढ़ाई करनी है और किस बैच से पढ़ने से आप लोगों का सिलेक्शन श्योर होगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है, उसके बाद कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देनी है। तो दोस्तों आइए देरी न करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को आरडब्ल्यूए के अवतार बैच के विषय में बताना चाहूँगा। जैसे कि पहले मैं कह रहा था कि आरडब्ल्यूए बैच से मतलब उसमें हिंदी नवीन सर नहीं पढ़ा रहे हैं, राहुल तेवतिया सर मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप लोगों को बैच परचेज नहीं करना चाहिए, पुराना वाला बैच परचेज करना चाहिए। लेकिन अब मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग अवतार बैच को परचेज कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने अवतार बैच को परचेज कर लिया है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है, क्योंकि अवतार बैच का प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर फ्री चलने वाला है। अब आप लोगों को उसे ज्वाइन करना है। नवीन सर हिंदी उसमें करा रहे हैं, उसके बाद मैथ्स राहुल तेवतिया सर करा रहे हैं। तो आप लोगों को अगर मैथ्स या हिंदी या फिर रीजनिंग या फिर जीके जीएस से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोगों का 100% सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को एक मैं और सुझाव देना चाहूँगा, अगर आप लोग जीके जीएस बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो नवीन सर ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो बैच मतलब उन्होंने प्रैक्टिस सेट कराया है, आप लोगों को जीके जीएस वहाँ से जाके पढ़ना है। और जितना बैच उन्होंने पढ़ाया, जितना मतलब वीडियो उन्होंने पढ़ाया, आप लोगों को उसे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद उसका नोट्स बनाना है। सबसे पहली प्राथमिकता, अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, इससे मैं श्योर हूँ। क्योंकि आप लोग स्वामी विवेकानंद तो है नहीं कि आप लोग जो पढ़ेंगे वो आप लोगों को याद हो जाएगा। आप लोगों को उसका नोट्स भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद नोट्स से आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जैसे नोट्स आप लोगों ने बना लिया तो उसे आप लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा बार बार, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। नहीं तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे। नोट्स अपना बनाइए, खुद का बनाइए, किसी और का नोट्स लेकर मत पढ़िए। आप लोग अगर खुद का नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों का जब पहली बार नोट्स बनाएंगे तो एक टाइम समझिए आप लोगों का रिवीजन हो गया। उसके बाद जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों का दोबारा रिवीजन हो जाएगा। फिर आप लोग तीसरी बार पढ़ेंगे, फिर से आप लोगों का रिवीजन होगा। तो नोट्स बनाने का यही फायदा रहता है कि बार बार आप लोगों का रिवीजन होता रहता है। और जैसे आरडब्ल्यूए का जो प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाला है प्रैक्टिस बैच, आप लोगों को उसे ज्वाइन करना है और उससे पढ़ाई करनी है आप लोगों को। उसके बाद मैं प्ले लिस्ट उनका सेंड कर दूंगा जो प्रीवियस ईयर में जब एग्जाम चल रहा था तो उसका एनालिसिस करा रहे थे अपने वीडियो के माध्यम से, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैथ्स का, रीजनिंग का आप लोगों को उससे भी पढ़ाई करनी है। और इससे आप लोगों का प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। आप लोग जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें आप लोगों को बहुत ही फायदा मिलने वाला है। और आरडब्ल्यूए का वीकली मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को वीकली मॉक टेस्ट डेली लगाना है। आप लोगों का उससे स्कोर धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी आप लोगों का अगर 80-90 क्वेश्चन ऐसे सही हो रहे हैं, मतलब 80-90 नंबर आ रहे हैं, तो आप लोगों को इससे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप लोगों का धीरे धीरे मार्क्स बढ़ेंगे जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट होगी। इसके बाद दोस्तों जैसे बुक्स का तो मैंने बता ही दिया था। बुक्स आप लोगों को अगर बुक्स का वीडियो देखना है तो मैं पहले बुक्स के लिए बता चुका हूँ। आप लोगों को वहाँ से जाके और एक बार स्पेशली मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आप लोगों को अगर आरडब्ल्यूए का मतलब जो मैथ्स का उन्होंने लॉन्च किया है बुक, उससे पढ़ाई कीजिए, मैथ्स की, रीजनिंग की, हर चीज़ों की। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स जीके का 10 तारीख को शायद 99 रुपीज़ में मिलता है, तो आप लोगों को उसे भी परचेज कर लेना है। उसके बाद आरडब्ल्यूए का बैच आप लोगों को लेकर पढ़ाई करनी है। और अगर आरडब्ल्यूए का बैच से कोई एक्स्ट्रा आपने बैच लिया, जैसे आप लोगों ने एग्जामपुर का बैच ले लिया, एसएससी मेकर का बैच ले लिया, तो आप लोगों को प्रैक्टिस लेकिन आरडब्ल्यूए से करना है। उसके बाद प्रैक्टिस खुद से भी करना है। आप लोगों को टेक्स्ट बुक से सब्सक्रिप्शन ले लेना है, उससे पढ़ाई करनी है। उसके बाद आरडब्ल्यूए का जो वीकली मॉक टेस्ट चलता है आप लोगों को उससे पढ़ाई करनी है। और कुछ मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि क्या मुझे एसएससी जीडी के बैच से यूपी पुलिस की भी तैयारी हो जाएगी? तो लगभग तैयारी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप लोगों का सबसे प्लस पॉइंट रहेगा, अगर मान लीजिए एसएससी जीडी का एग्जाम आप लोगों का फरवरी मार्च में है और अगर यूपी पुलिस का एग्जाम उससे पहले हो गया, तो आप लोगों को 1 महीने का मौका मिल जाएगा एक्स्ट्रा एसएससी जीडी की तैयारी करने के लिए। तो उस 1 महीने से पहले आप लोग यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर लेंगे बेस्ट तरीके से। यूपी पुलिस में आप लोग जानते हैं रीजनिंग बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद इसमें तो सबका सब्जेक्ट वाइज रहता है और इसका क्वेश्चन फिक्स रहता है, लेकिन उसका क्वेश्चन फिक्स नहीं रहता है। उसमें रीजनिंग 55 से 60 क्वेश्चन तक पूछ लेते हैं, तो उसमें रीजनिंग आप लोगों का प्लस पॉइंट रहता है। तो आप लोगों को जैसे पढ़ाई कीजिए और उसका बेस बनाइए कि आप लोग टारगेट एक करिए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि दोनों टारगेट हो जाए आप लोगों का। ऐसे आप लोगों को पढ़ाई करनी है। और मैं जानता हूँ इसमें हाई स्कूल से मतलब क्वालिफाई करके बच्चे आए हैं पढ़ाई करने, तो उन्हें अभी बहुत ज़्यादा समझ नहीं होगी पढ़ाई के प्रति। तो आप लोग लेकिन इससे टेंशन मत लीजिए कि मैं बिगिनर्स हूँ, मेरा अभी पहला अटेम्प्ट है, मैं पहला अटेम्प्ट देने जा रहा हूँ कोई भी सरकारी एग्जाम का। तो आप लोगों को इससे एक भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम टेंशन नहीं
लेना है। आप लोग बस बैच से पढ़ाई कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं करनी है। मतलब जैसे आप लोगों ने बैच परचेस कर लिया, RWA का कर लिया, SSC मेकर का, फौजी बैच कर लिया पढ़ाई मतलब परचेस, तो आप लोगों को ऑनलाइन कोई भी बैच नहीं पढ़ना है। जैसे ऑनलाइन आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों का टाइम बहुत ही बर्बाद होगा उसमें। जैसे 1 घंटे की पढ़ाई है तो आप लोग 1.5 घंटे ऑनलाइन पढ़ेंगे, लेकिन जब आप लोग उसे ऑफलाइन पढ़ेंगे तो जो आप लोगों को क्वेश्चंस आ रहे होंगे उसे आप लोग स्किप कर सकते हैं, मतलब भगा के उसके बाद आगे पढ़ सकते हैं। तो ऐसा मैं भी करता था, इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि आप लोगों को ऑनलाइन कोई भी पढ़ाई नहीं करनी है। जैसे आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुमार गौरव सर करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को सुबह जो पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन होकर वो पढ़ना मुझे एकदम बेकार लगता है, वैसे पढ़ाई करनी ही नहीं चाहिए। आप लोग जैसे वो 6 बजे पढ़ा रहे हैं, 6 से 7:30 तक पढ़ा रहे हैं, तो जब 7:30 बजे के बाद उसके बाद जब उनका मतलब अपलोड हो जाए वीडियो, उसके बाद आप लोगों को डाउनलोड कर लीजिए या फिर ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। तब आप लोग उसका 1.5 और 2 ऐसे गुना स्पीड करके आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। जो आप लोगों को आ रहा होगा उसके बाद उसे आप लोग भगा कर, जो आप लोगों को नहीं आ रहा होगा, जैसे जो नया होगा वो आप लोग पढ़ाई करने लगेंगे। तो इससे आप लोगों का समय की बहुत ही बचत होगी। और समय आप लोग जानते हैं कितना कीमती है आप लोगों की पढ़ाई के लिए। जितना टाइम आप लोग देंगे पढ़ाई पर उतना ही ज़्यादा आप लोगों का फ़ायदा होने वाला है आगे चलकर। और ये मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस पे कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी जब मैंने 2021-22 का एग्ज़ाम दिया था तो मेरा UPSI में भी नहीं हुआ था, उसमें 300 नंबर मुझे मिले थे। उसके बाद जब मैं SSC GD का एग्ज़ाम दिया था, SSC GD में मेरा उस टाइम 62 नंबर आया था 100 में, 62 नंबर 100 में आया था। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा 74 के करीब पहुंचा था। तो आप लोगों को जैसे नॉर्मलाइजेशन तो इस बार उतना ज़्यादा होना नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो नॉर्मलाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं होना है। और हाँ, अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो कट ऑफ भी हाई जाएगा। आप लोग इससे भी संतुष्ट रहिए कि अगर आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हुआ तभी आप लोगों का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, और अगर नॉर्मलाइजेशन कम हुआ तो आप लोगों का कट ऑफ देखेंगे आप लोगों का कट ऑफ कम ही रहेगा। और SSF का जहाँ तक मेरा मानना है, अगर SSF वैकेंसी आएंगी तो 100 से 150 वैकेंसियाँ SSF की आएंगी। उसके बाद NCB का भी लगभग फिक्स ही है कि NCB का आएगा, क्योंकि हम लोगों का जो बैच बना है वो NCB 2022-23 बैच बना है। इसका मतलब NCB 2023-24 बैच भी आने वाला है। उसके बाद NIA का अभी कुछ भी पता नहीं है। और जो CAPFs हैं उनका आप लोग जान ही चुके हैं कि उनका कितना पद आने वाला है। अगर उतना ज़्यादा नहीं आया, जो 84,866 कहे थे, लेकिन तब भी आप लोगों का 50,000 प्लस वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो आप लोगों को अपने आप को बहुत ही मजबूती से पढ़ाई के प्रति आप लोगों को सब कुछ लगा देना है अपना, और पढ़ाई करनी है। उसके बाद रिवीजन भी करते रहना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये बुक मैं रखा हूँ, UPSI के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन यह एक्सीड का है और मैथ्स का है ये। और मैथ्स का ही आप लोगों को मैं दिखा दूंगा फोटो के माध्यम से, या 2020-21 का जो मतलब इससे पहले पूछे गए थे एग्जाम्स में, उनका मैथ्स का प्रीवियस ईयर है। तो आप लोगों को इसी प्रकार प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं। और जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी आप लोग अगर पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों का SSC GD UP पुलिस दोनों कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें कंप्यूटर वहीं एक्स्ट्रा है। कंप्यूटर के लिए मैंने बता दिया है कि कंप्यूटर के लिए आप लोगों को RBE रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन से ई-बुक डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने कंप्लीट बता दिया कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कैसे करनी है, और जब आप लोग उससे प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप लोगों का उसके बाद मॉक देंगे, मॉक में भी स्कोर धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी मॉक में स्कोर नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे मॉक में आप लोगों का स्कोर बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।